हेलो गाइस, आशा करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली जो टॉपिक हम लोग काम करने वाले हैं वो बेसिकली साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं, राइट। चलिए, ट्रेडर बेसिकली जब मार्केट में आता है तो बेसिकली उसको कुछ भी मार्केट का पता नहीं होता, बस थोड़ी सी रील्स देख ली कहीं या किसी का वीडियोस देख लिया या किसी फ्रेंड सर्कल ने कर दिया, तो देन उसी के ब्याह पे वो मार्केट में आ जाता है, राइट। उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि मार्केट में बेसिकली किस टाइप से काम होता है, मार्केट में बेसिकली किस किस पॉइंट्स को मैंडेटरी रखा जाता है सो दैट उसके ब्याह पे आप कुछ अर्न कर सको, राइट। ऑब्वियस है गाइस कि हर किसी का सबसे पहला पॉइंट होता है कि मैं अगर मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अर्न करूँ, राइट। अगर सपोज करूँ कि 10,000 लगाता है तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि 1,000 या फिर 50,000 फिर अराउंड समथिंग, राइट। वो अपने कैपिटल को ग्रोथ चाहते हैं कहीं ना कहीं, और वो कैपिटल की ग्रोथ परसेंटेज के बिहाफ पे नहीं चाहता है। वो लेकिन जेन्युइन परसेंटेज के जो बिहाफ होता है उसके बिहाफ पे नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका 10x हो जाए, 20x हो जाए या 100x हो जाए, समथिंग कुछ ऐसा चाहता है, राइट। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि मैं पॉइंट्स को क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली पिछले 1.5 से 2 साल हो गए मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि ब्रेक इवन पे हूँ। कभी कभी किसी किसी मंथ में मैं अर्न कर भी लेता हूँ, किसी मंथ में ब्रेक इवन ही रहता है, राइट। अभी मैं ब्रेक इवन पे ही अकाउंट करता हूँ अपने आप को कि जब मैं कंप्लीटली प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा तब मैं आपको चीज़ें बताऊँगा और डीप में डिस्कशन। बट हाँ, इतना पता है कि 1.5 साल के अंदर जो मैंने पॉइंट कैप्चर किए हैं कि इस मार्केट में बेसिकली क्या क्या होना ज़रूरी है, राइट। कि मैं बात करूँ अगर सिंपल सेटअप की, तो सेटअप ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि सेटअप मार्केट में हर हर बंदा पढ़ा रहा है, हर बंदा सिखा रहा है। और सेटअप आपको बहुत सारे मिले, आप भी इंटरनेट पर कहीं पे भी अगर ब्राउज़ करोगे कि टॉप इंटरडे सेटअप या फिर बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजी समथिंग करके, आपको इतने सारे सेटअप्स मिल जाएंगे। वो इंडिकेटर बेस्ड होंगे, प्राइस एक्शन बेस्ड होंगे, कोई कैंडल बेस्ड होगा, तो बहुत सारे सेटअप्स होंगे। बट पॉइंट इज थिंक, क्या सेटअप से पैसा बनता है? तो द आंसर इज नो। बिकॉज अगर सेटअप से पैसा बनता तो मार्केट में लोग पैसा बना रहे होते, ना कि 90 या 98% या 95% समथिंग पैसे गंवा रहे होते। अभी आप सेबी का आप रिपोर्ट देखोगे तो अराउंड 10 में से 9 लोग पैसे गंवा रहे हैं। तो क्यों गंवा रहे हैं? क्या उनको सेटअप्स नहीं पता है? सेटअप्स पता है, जी हाँ, सेटअप्स पता है, बट पैसा नहीं बना पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो साइकोल जो होती है मार्केट के प्रति साइकोलॉजी, उसको कहीं न कहीं वो एक बोल सकते हैं कि उस पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। और मार्केट में सबसे पहला पॉइंट ही साइकोलॉजी का। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे। तो बेसिकली मैंने एक 5 से 6 पॉइंट अराउंड कैप्चर किए हुए जो मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं न कहीं बेनिफिशियल होंगे। तो हम लोग चलते हैं बेसिकली मार्केट के जो हमने पॉइंट्स कैप्चर किए हुए हैं साइकोलॉजी के। मैं वर्ड पे भी आता हूँ, राइट। वर्ड पे आप देख रहे हो, जो पहला मैं पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसकी, अभी मैं सब इनको हाइड कर देता हूँ, राइट। इनको हाइड कर देता हूँ। तो पहला मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग सेटअप। अब ट्रेडिंग सेटअप, मैं किसको ट्रेडिंग सेटअप बोल रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप सिंपल, मैं सेट ऑफ रूल्स को बोल रहा हूँ। अब वो सेट ऑफ रूल्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड हो सकता है, या फिर कैंडल बेस्ड हो सकता है। सेटअप का मतलब है सेट ऑफ रूल कि मैं यहाँ पे बाई करूँगा और यहाँ पे सेल करूँगा, दैट्स इट। मार्केट उसके बाद जहाँ जाना है मैं प्रॉफिट अपना लूँगा या लॉस लूँगा, दैट्स इट। इसको मैं सेटअप बोलूँ। सेटअप का डीपली डिस्कशन मैं किसी और टॉपिक पे करूँ, सॉरी किसी और डेज में करूँगा। अभी फिलहाल मैं साइकोलॉजी के पॉइंट पे कर रहा हूँ। तो सेटअप उसी का ही एक पॉइंट है साइकोलॉजी का, क्योंकि सेटअप ही हमें बेसिकली स्ट्रेंथ देता है कि हम आगे बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम किस बिहाफ पे करने वाले हैं, राइट। सेटअप मतलब सेट ऑफ रूल्स, तो ऐसे रूल्स कि मैं मार्केट में जब जाऊंगा और इतने टाइम पे ये करूंगा और ऐसे से करूंगा। फिर सपोज करो कि मैंने अपने चार्ट पे डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करूं इसकी निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ एक डिमांड सप्लाई जोन शो किए हुए। लाइक अगर सपोज करो कि ये कुछ पॉइंट है, प्राइस अगर यहाँ आएगा तो मैं बाय करूँगा, अभी टॉप पे है इसके, यहाँ आएगा तो मैं बाय करूँगा यहाँ से फिर इस प्राइस पे। और लाइक अगर मेरा ये है, ये डिमांड जोन है,
तो यहाँ से इसको तोड़ के नीचे आएगा, रिटेस्टिंग देगा मुझे, तो सिंपल मैं सेल करूँगा। तो ये काइंड ऑफ सेटअप बोल सकते हो इसको, राइट। किसी भी बिहाफ का सेटअप होता है, सेटअप से पैसा नहीं मिलता, साइकोलॉजी से पैसा मिलता है, ये कन्फर्म है। तो सबसे पहला सेटअप हो गया। अब मैं बात करूँ सेकंड सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, राइट। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी। देखिए डिसिप्लिन में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन सिंपल मेरा ऑब्जेक्ट है। डिसिप्लिन से सिंपल ऑब्जेक्ट ये है कि जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो मार्केट में बेसिकली हमने सेटअप मिल गया, तो सेटअप के ही हमें भरोसे बैठना है। लाइक अगर हमारा सेटअप बोल रहा है कि भाई 2 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड करना है, तो 2 बजे के बाद ही करना है। अगर वो बोल रहा है कि किसी रेजिस्टेंस का रिटेस्ट होता है, तो मुझे क्या करना है, बाय करना है। और अगर अगर कोई मार्केट वो बोलता है मेरा सेटअप के सपोर्ट को रिटेस्ट होते होने के बाद, तब मुझे सेल करना है, राइट। तो बेसिकली डिसिप्लिन मतलब अपने सेटअप पे ही हमें डिसिप्लिन लाना है। लाइक जो भी बोलता है, जैसे भी बोलता है, दैट्स इट, लोगों को करना है, नथिंग एल्स। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूसली वो चीज़ें रिपीट करनी है हमने डेली बेसिस पे, जो हमने सेटअप रूल्स बना रखे हैं, राइट। सेकंड थिंग है मैनेजिंग रिस्क। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है, मैनेजिंग रिस्क। ये पॉइंट बहुत छोटा है, बट इसका डिस्कशन करोगे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप अगर देखोगे कि मैं यहाँ पे मैनेजिंग किसको बोल रहा हूँ, कि सपोज करते हैं कि हम लोग 10,000 मार्केट में लेके आए हैं अपना पैसा, और हम मार्केट में 1:2 पे काम कर रहे हैं, 1:2 पे काम कर रहे हैं, राइट। 1:2 पे काम कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि मैं अगर 1,000 लॉस करूँगा, राइट, तो मैं जो प्रॉफिट गेन करूँगा वो 2,000 करूँगा, गेन बोल सकते हैं, कितना प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, राइट। ये चिंता। तो इसका मतलब हो गया 2:1, मतलब 1,000 लूँगा मार्केट को, 2,000 मार्केट से लूँगा कन्फर्म। जब तक होगा नहीं मैं निकलूँगा नहीं, दैट्स इट। हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़, एक पॉइंट और आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपने कैपिटल का कुछ परसेंट रिस्क लाइक आपको लेना है। तो कुछ लोग 2% भी बोलते हैं, 3%, वो डिपेंड ऑन द कैपिटल। और सपोज करोगे 10,000 डालना है और आप 2,000 बनाने की उसमें जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको 1,000 रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1:2 मिनिमम बेसिकली टारगेट होता है, 1:2। इससे अगर कम पे काम करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, चाहे फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह समथिंग बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं हमारे एरिया में। सो आपको मिनिमम रेस्ट टू रिपोर्ट 1:2 फॉलो करना है, जैसे 2:1, मतलब एक रुपये अगर मार्केट को दोगे तो 2 रुपये लेके निकलेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट या फिर मैनेजिंग रिस्क इतना है। मैं अगर 4 पॉइंट की बात करूँ, तो 4 पॉइंट होगा मेरा हैंडलिंग लॉसेस एंड ड्रॉ डाउन। हैंडलिंग लॉसेस एंड ड्रॉ डाउन, सिंपल। अब इसका 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 एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इस पॉइंट का मतलब बेसिकली ये है कि मैं जब मार्केट के अंदर एंटर करता हूँ किसी भी सेटअप को लेके, तो या तो मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि ये बेसिकली गेम है प्रोबेबिलिटी की, राइट। तो आप कोई भी काम करते हैं, जैसे एक कॉइन को हम लोग अगर हम टॉस करते हैं, तो क्या आएगा, हेड आने के चांसेस नहीं है, टेल आने के भी चांसेस हैं। तो कोई ये कंफर्म नहीं कर सकता है कि इस बार हेड आएगा, बट हाँ हेड आ जाए, मे बी अगर आपका 7 बार हेड आ जाए, 3 बार टेल आ जाए, डजन थिंग। बट हाँ फॉर श्योर कोई भी ये सिक्योरिटी नहीं देता कि अगर 10 टाइम्स आप उछालोगे तो 10 टाइम हेड ही आएगा। इसमें हेड और टेल दोनों की पॉसिबिलिटी, बट ये डिपेंड करता है कि कितनी बार हेड आता है, कितनी बार टेल आता है, ये प्रिडिक्शंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हैंडलिंग द लॉसेस एंड ड्रॉ डाउन, इसका मतलब ये है कि जब आपका लॉस भी होगा, ऑब्वियस है मार्केट में अगर 10 बार आप ट्रेड करोगे, 10 बार ट्रेड करोगे, 3-4 बार लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बट यहाँ पे ये है कि अगर आपका लॉस प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड मीन
कि मेरे अगर 10 ट्रेड लूँगा तो इनमें से 3 या 5 मेरे लॉस में जाने हैं कन्फर्म है, तो उनका लॉस कैलकुलेट होकर पहले रखना पड़ेगा हमें, सो दैट मार्केट में अगर चीज़ें हों तो वी आर एबल टू हैंडल द लॉसेस पार्ट, राइट। क्योंकि जब तक आप अगर रिस्क कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में हैंडल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। गॉट इट। मैं 5 पॉइंट की बात करता हूँ, तो इसमें है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। मैं अगर 5 पॉइंट की बात करता हूँ तो 5 पॉइंट है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ का सिंपल मतलब है कि अगर आप मार्केट में घुस रहे हैं या आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में आप किसी भी ऑर्डर को पंच कर रहे हैं, तो आप ये ऑब्जेक्ट मत रखिए कि मेरे को आज प्रॉफिट बन जाए, मैं कल नहीं करूँगा, ये कल प्रॉफिट बन जाएगा परसों नहीं करूँगा, 1 महीने तक कहीं करूँगा, प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद में नहीं करूँगा। अगर आप ऐसे लेके चल रहे हैं, आप ऐसे थिंकिंग लेके मार्केट में आ रहे हैं, तो आप फोर्स प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये कुछ सट्टा बाजार थोड़ी है। सट्टा बाजार नहीं बोलते, सट्टा बाजार उसको बोलते हैं जहाँ पर लेसर प्रिडिक्शंस हो या फिर आपको पता ही नहीं होने के वाला, बट इस समय रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हैं, तो हम इसको बिजनेस काउंट करते हैं, और मार्केट में है बिजनेस ही है। क्योंकि आप देखोगे गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर रखा है, आप अगर लीगली चीज़ें देखोगे तो सब कुछ है अवेलेबल इंटरनेट पे, किसी का भी डॉक्यूमेंट देखो, कुछ भी देखो, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। तो अप्रूव कर रखा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग बिजनेस इन द कैटेगरी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आप अगर कर रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करके रखिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखिए, लाइक मेरे को करना है और मेरे को कितने बाई इतने का टोटल कैलकुलेट कर लीजिए कि आज अगर प्रॉफिट होगा तो कल लॉस भी हो सकता है, लॉस होगा आज तो प्रॉफिट भी हो सकता है मे बी, बट यहाँ पे टोटल बात आती है रिस्क टू रिवॉर्ड की, कि आप कितने परसेंट मार्केट में दे रहे हो, कितने परसेंट दे रहे हो। आप या तो मंथ एंड देखिए या फिर आप ईयर एंड देखिए, अगर आपको देखना ही है कि जो आप काम कर रहे हो उसका बेसिकली रिजल्ट क्या है, वो टोटली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि या तो आप मंथली कैलकुलेट करिए या फिर एनुअली कैलकुलेट करिए। अगर सपोज करो आप 10,000 डाल रहे हो, 10,000 डाल रहे हो और आप अपना रिस्क देख रहे हो कि भाई मेरे को कितना रिस्क लेना था, अब मंथ एंड में क्या बन रहा है, तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आपका कंफर्म है पहले कि मेरे को 2%, 10%, 20% जो भी रिस्क है आप पर डिपेंड कर सकते हैं एज पर दी आपका जो अमाउंट है इन डीमेट अकाउंट। वैसे रिवॉर्ड का अब आप देख लो मंथली के आपने अगर 10,000 डाला है, आपका 9,000 रुपये शेष बचा हुआ है, दैट मीन्स 1,000 रुपये लॉस हो गया, तो मतलब 10% गया आपका। वैसे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट अगर 11,000 भी हो रहा है मंथ एंड में आपका, दैट मीन्स 10% प्रॉफिटेबल है, 10% आपने प्रॉफिट जनरेट करा है फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो बेसिकली फोकस ऑन द रिस्क रिवॉर्ड एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, टेक ए बिजनेस के लॉसेस भी होंगे कभी कभी। सिंपल लाइफ में आप देखिए, आप रियल लाइफ में देखिए कि जब कोई बंदा बिजनेस करता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको पहले दिन से ही बिजनेस आता है या फिर पहले दिन से आ जाता है, तो बीच में भी कहीं ऐसा होता होगा कि नहीं आता होगा बिजनेस अफकोर्स। तो इस तरीके से काम मत करिए, आप अगर काम कर रहे हैं तो बिजनेस है ये अपना, और आप आज बिजनेस नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, बट आप बिजनेस में एक्टिवनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मार्केट में बैठेंगे काम करेंगे तो फॉर श्योर आपके पास बिजनेस आएगा, राइट। और मैं सेकंड पॉइंट मेरा एक और आता है, इमोशन। इमोशन इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग। इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इस पॉइंट में बेसिकली हम लोग क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग। अब इसका सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्या है कि ये बेसिकली गेम ऑफ मनी है, राइट। हम लोग पैसा लगाते हैं तो लॉस प्रॉफिट दोनों होते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर हमारी हार्ड एंड अर्न मनी है या फिर किसी भी टाइप की मनी है, बट हमारी मनी है, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि हमारा एक भी पैसा वेस्ट जाए। अब मैं बेस यहाँ पे मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि मीन लॉस हो रहा है आपका या आपको नहीं मिल रहा है, सिंपल सा ये है कि आपकी जेब से जा रहे हैं,
तो अगर वो जा रहे हैं तो आप नहीं चाहोगे फोर्स हो, और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के अंदर लॉस प्रॉफिट सब है। सो अगर आपने रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज किया हुआ है कि मेरे को 10% लेना है, 2% लेना है, जितना मर्जी लेना है, एज पर द अकाउंट, एज पर द कैपेसिटी, तो आपका इमोशंस उसके अंदर नहीं हावी होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली आप बैठे तो 1:2 के टारगेट में हो, ये तो 1:3 के टारगेट में बैठे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा 500 लॉस हो गया, 700 लॉस हो गया, तो 1,000 ना हो जाए। तो उसके चक्कर में आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ना कर दें, पर ट्रेड को स्क्वायर ऑफ ना कर दें। इसलिए कभी भी अपने इमोशंस को शामिल ना होने दें जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इमोशन कब शामिल होते हैं? बेसिकली आपको पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता कि मेरे को कब क्या करना है, एंड द रनिंग ऑफ मार्केट। क्योंकि बेसिकली मार्केट में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारे इमोशंस ऑब्वियस है आते हैं, बट हाँ, हमने सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइन कर रखे हैं, उसी के बिहाफ पे हमने माइंड सेटअप करना है। अगर लॉस है तो लॉस, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। सिंपल मैंने 6 पॉइंट्स समझाए हैं। 6 पॉइंट को दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक ट्रेडिंग सेटअप है अपना। ट्रेडिंग सेटअप में सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं, वो बिहाफ हो सकता है कैंडल के बिहाफ पे, या फिर एक प्राइस एक्शन के बिहाफ पे, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सप्लाई एंड डिमांड दोनों हो सकते हैं कि लाइक रेजिस्टेंस पे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, एंड सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करूँगा। ऐसा अगर कुछ अपने देख रखा है तो उसको मैं सेटअप बोल रहा हूँ। सेटअप किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे हम सेटअप के लिए, और अलग वीडियो में बात करेंगे। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि आपने जो सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, बी ऑन द रूल्स। मीन्स रूल अगर कहते हैं आउट तो आउट, रूल कहते हैं कि इन तो दैट्स इट। मैनेजिंग रिस्क मीन्स आप अपने कैपिटल का रिस्क पहले से मैनेज करो कि मेरे को इतने पॉइंट्स देने हैं, इतने पॉइंट्स लेने हैं, या फिर इतना मनी बाइक आउट करना है। हैंडलिंग द लॉसेस एंड ड्रॉ डाउन, आपके अंदर लॉसेस सहने की क्षमता होनी चाहिए एज पर दी प्री डिफाइंड रूल। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये यहाँ पे हम लोग लाइक कंटिन्यूसली फोकस करना, कंटिन्यूसली काम करना है, क्योंकि एक दिन की गेम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म बिजनेस। सेकेंड है इमोशन इन्फ्लुएंसेस डिसीजन मेकिंग, कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके इमोशंस ना हों। इमोशंस ना हों दैट मीन्स कि आप प्री डिफाइन होने चाहिए सेट ऑफ रूल्स के। जो आपके रूल्स बोल रहे हैं वहाँ पे वैसा ही हमें डिसीजन लेता है, वैसे ही एक्शन लेना है, सिंपल। ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग 1.5 साल हो गया अराउंड। प्रॉफिटेबल हूँ, कुछ मंथ प्रॉफिटेबल हूँ, कुछ मंथ में कॉस्ट हूँ, राइट। बट हाँ, आई एम श्योर कि मैं फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ऑप्शन से भी। तो ये मेरा चार्ट है। और बाकी मैं ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ। अपने लेवल्स निकालता हूँ मार्केट में अभी कल के लेवल्स निकालूंगा, आपको ड्रॉ मैं वीडियो शेयर कर दूँगा लेवल्स की, आप लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।